वेलकम अंशुल, गुड इवनिंग। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरुआत हो चुकी है और बढ़िया सा एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। मेरे भाई, आपने उसकी सेलिंग प्राइस दे रखी है। कितनी दे रखी है सेलिंग प्राइस? तो क्वेश्चन कहता है सर 630 रुपए में बेचा है, और इसको बेचने पे जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो 12.5% कमाया है। तो बताओ उस आर्टिकल की सीपी कितनी होगी? बताओ इस आर्टिकल की सीपी कितनी होगी? बहुत सुंदर सा सवाल है, आसान सा सवाल है। जल्दी से कमेंट बॉक्स तैयार कर लो और मुझे आंसर छाप के बता दो। राइट। मैंने आपको क्या सिखाया? ऐसे क्वेश्चन में आप फ्रैक्शन ब्रेक करो, इसको हम 1/8 कहते हैं। जब भी प्रॉफिट परसेंट की बात होती है तो नीचे वाले को सीपी और ऊपर वाले को प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है। 8 रुपए दी में सीपी मान लो 12.5% का प्रॉफिट है, इसका मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस 9 रुपए बन जाएगी। तो इस सीपी पे 1 रुपए प्रॉफिट लगा देंगे तो 9 रुपए में वो आर्टिकल बिकने लगेगा। क्वेश्चन कहता है 9 रुपए में नहीं बिक रहा है गुरुजी वो आर्टिकल। एक्चुअल में वो आर्टिकल जो बिक रहा है वो 630 में बिक रहा है। इसका मतलब इस 9 यूनिट की वैल्यू 630 के बराबर है। तो भाई 9 7 63 मतलब 70 गुना है। तो इस नंबर का 70 गुना कर दो क्योंकि सीपी निकालना है। तो भाई 8 7 56 होता है, 560 रुपए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। देखा, इतना फास्ट तरीका मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोस में सिखाए हैं। पिछले 2 से 3 वीडियो जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के आपके साथ लाइव किए हैं, कृपया करके उनको देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बनने वाला है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और एक और बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा देते हैं। ठीक है। बैक टू बैक सवाल आएंगे, आज समय थोड़ा सा कम देंगे आपको सॉल्व करने का, तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से क्वेश्चंस बनाते चलना है। ठीक है बच्चा लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आइए सवाल से जुड़ने का प्रयास करते हैं, खटाखट क्वेश्चंस बनाते हैं, क्योंकि आज दौर है स्पीड का। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? आ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 16 2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। बात फंस गई। भाई साहब, आपने जो प्रॉफिट परसेंट निकाला है 16 2/3%, ये प्रॉफिट आपने सेलिंग प्राइस पे निकाला है। अब मुझे कमेंट करके बताओ, बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट किस वैल्यू पे निकाला जाता है? बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट किस वैल्यू पे निकाला जाता है? तो आपको पता है सर, बाय डिफॉल्ट सीपी पे निकालते हैं। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, इसको ब्रेक करो। 16 2/3% का फ्रैक्शन 1/6 होता है। यदि बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट सीपी पे निकाला जाता है तो हम इसको सीपी नाम देते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट एसपी पे निकाला गया तो इसको नाम एसपी देंगे, और ऊपर वाला प्रॉफिट ये होगा। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, यदि मैं एसपी 6 रुपए ले लूं, इस पे 1 रुपए प्रॉफिट है, तो सीपी कितना यूनिट रहेगा? तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है, तो सीपी निकालने के लिए हम घटाते हैं। तो 6 में से 1 जाएंगे तो 5। तो प्यारे बच्चे, प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी क्या होगा? क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट उसने पूछा है। तो 1 रुपए का प्रॉफिट 5 रुपए पे, 1 रुपए का प्रॉफिट 5 रुपए पे, तो 100 पे कितना? आंसर आ गया सर 20%। ये लो भाई इस क्वेश्चन का सबसे तेज जवाब। सबसे तेज जवाब इस क्वेश्चन का, सबसे आसान और सबसे सटीक जवाब आप सभी का। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। संजीव, धीरज, सभी का वेलकम है। गुड इवनिंग। एक बार लिंक को साथियों के साथ शेयर कर दो। आज ताबड़तोड़ प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि हमारी पिछले 2 से 3 क्लासेस जो प्रॉफिट लॉस के लिए हमने दिए हैं, राइट, वो आज कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में नजर आएंगे कि आपने कितनी मेहनत करी थी उन वीडियोस के साथ। और वही वीडियोस के बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चंस, लेकिन भाषा वही है, नंबर बदल चुका है, लैंग्वेज वही है, लेकिन डाटा बदल चुका है। राइट। जहां लिखा था 16 2/3% हो सकता है वहां पे कुछ और लिखा हो। ठीक है ना। बस डाटा परिवर्तन है, बाकी सब वही है। बाकी टेंशन नहीं लेना है, बैठे रहिए, आराम से सारे काम करते रहिए। राइट। मैं हमेशा कहता हूँ, पेरेंट्स को हमेशा कॉन्फिडेंस में लेके चलो। रख बापू भरोसा, तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, और सितारों वाली वर्दी पहनकर पहला सल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। मेहनत करते रहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आज का सेशन ये मान के चलो ऊर्जा से परिपूर्ण होगा, ऊर्जा से भर चुका होगा। बने रहिए अंत तक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को और ट्राई करें और मुझे बताएं इसका आंसर क्या है। चलिए, ये रहा। थैंक यू धीरज। ये रहा एक और तीसरा क्वेश्चन। बिल्कुल फोकस कर लीजिए, मोटिवेशन आपको भरपूर मिलेगा पूरी क्लास में, लेकिन आपका ये मोटिवेशन है जो आपको क्वेश्चन को करने पे मजबूर करेगा कि आपको करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। राइट, तो पढ़ो इस क्वेश्चन को, बताओ। क्वेश्चन कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, 16 आर्टिकल का सीपी। हमें ये भी नहीं पता कि सर एक आर्टिकल कितने में खरीदा। हमने मान लिया एक आर्टिकल को हमने इतने रुपए में खरीदा। ऐसे हमने कितने आर्टिकल खरीद लिए, तो क्वेश्चन कहता है सर आपने 16 आर्टिकल खरीदे तो इसको 16 से गुणा कर लो। हमें नहीं पता हमने एक आर्टिकल कितने का खरीदा, ऐसे हमने सर 16 आर्टिकल खरीदे हैं तो उसको 16 से गुणा कर दिया, क्योंकि हमने एक आर्टिकल का सीपी इतना मान लिया। अब बोलता है सर ये बराबर है, किसके बराबर है सर, सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। हमें ये भी नहीं पता कि हम एक आर्टिकल कितने रुपए का बेच रहे हैं, तो हमने मान लिया कि हम एक आर्टिकल इतने रुपए का बेच रहे हैं। और ऐसे कितने आर्टिकल बेचे हैं, तो आपका जवाब है सर 14 आर्टिकल बेचे गए, 14 आर्टिकल, तो इसको 14 से गुणा कर दिया। क्वेश्चन ने सीधा बोला है ये दोनों आपस में बराबर है, और जैसे उसने दोनों को बराबर आपस में कर दिया, आपका आंसर यूं आने लग रहा होगा। राइट, मुझे लगता है अभी तक आंसर मेरे पास आ चुके हैं। आओ देखो, एक काम करो, काट लो पहले सामने सामने, दो से काट दो, 2 अट्ठे 16 होता है और 2 7 14 होता है। मेरे भाई सीपी को यहीं छोड़ो, इसके नीचे इसको बिठाओ एसपी को। यहाँ चले तो 7 को वहीं छोड़ो और इसके नीचे 8 दबाओ। मैंने हमेशा सिखाया है, जब दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल टू साइन से जुड़े हों तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के इक्वल होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होता है। तो मेरे भाई सीपी कितना है, 7 रुपए, सेलिंग प्राइस कितनी 8, तो मेरे भाई प्रॉफिट कितना हुआ सर, 1 यूनिट का प्रॉफिट है। 1 यूनिट का प्रॉफिट है, 1 यूनिट का प्रॉफिट है, तो मेरे भाई 1 यूनिट का जो प्रॉफिट है वो 7 पे हुआ, तो 100 पे कितना, आंसर आ गया 14.2/7%। आंसर आपके सामने। ऑप्शन सामने होते हैं तो इंसान तुक्का लगा लेता है, लेकिन ऑप्शन सामने ना हो तो मेहनत आपको करना पड़ती है, और मैं आपको मेहनत करवाना चाहता हूं, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल नहीं रखे मैंने, है ना। मैं चाहता हूं आपने जो प्रीवियस क्लासेस में मेरे साथ बैठ के मेहनत करी है ना दोस्त, उसका आज रंग दिख रहा है। ठीक है, चलो जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बताइए मुझे क्या आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। अंशुल का जवाब, संजीव का जवाब, राइट। धीरज अभी हम पढ़ लें, उसके बाद हम सारे जवाब आपको देंगे। राइट, कहाँ क्या हुआ है पूरे देशों दुनिया की खबर में भी जरूर आपसे रूबरू होंगे, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस है, जो सबका एक ही एम है सर, वो है पढ़ाई। और पढ़ाई करेंगे तभी हमारा सिलेक्शन अच्छे से होगा। राइट, ये दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं हमारी एक दूसरे से मुलाकात होती रहेगी। चलिए जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, a man earn a profit of selling price of 9 article, find the profit percent, find the profit percent। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है आपने 72 आर्टिकल बेचे। कितने आर्टिकल बेचे दोस्त, 72 आर्टिकल बेचे। मेरे को ये नहीं पता मैंने एक आर्टिकल कितने रुपए का बेचा है, तो मैं मान के चलता हूं मैं एक आर्टिकल को दोस्त 1 रुपए में बेचता हूं। मैंने ये मान लिया, मैंने एक आर्टिकल को कितने बेचा दोस्त, 1 रुपए में बेचा। ठीक है मेरी बात। अब मेरे भाई मुझे बताओ, यदि तुमने 72 आर्टिकल बेचे हैं तो कितने रुपए के बिके होंगे, तो आपका जवाब होगा सर 72 के बिके होंगे। क्यों, क्योंकि हमने एक आर्टिकल को 1 रुपए में बेचने का वादा किया है। क्वेश्चन कहता है सर आपने 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट भी उठाया, तो मेरे प्यारे बच्चे एक आर्टिकल एक का जाएगा तो 9 आर्टिकल 9 रुपए के जाएंगे। इसका मतलब आपने 72 आर्टिकल बेचने पे जो प्रॉफिट कमाया वो 9 रुपए का कमाया। तो मैं आपसे अगला सवाल पूछ सकता हूँ,
कि मुझे बताओ ये 72 आर्टिकल तुमने खरीदे कितने के होंगे। तो मेरे भाई कितने रुपए के खरीदे होंगे सर? उतने रुपए के खरीदे होंगे जिसमें मैंने 9 रुपए का फायदा कमा के 72 रुपए में बेच दिए। तो भाई आपको पता है प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस में वो नंबर प्रॉफिट का जुड़ा होता है। तो सीपी निकालने के लिए हम घटा देंगे, तो 72 से 9 जाएंगे तो आपको 63 मिल जाएगा। क्वेश्चन कहता है प्रतिशत में आंसर दो, ऐसे काम नहीं बनता। तो सही 9 रुपए का जो फायदा है वो 63 रुपए पे कमाया है, तो 100 पे कितना, और 9 7 63 होता है, 1/7 का मतलब होता है 14/2/7%। नाउ माय फाइनल आंसर इज दिस। कितनों का आंसर आ गया था भाई? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताना। 14/2/7%। ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ाया है। अब मुझे नहीं पता कितनों ने इस क्वेश्चन का आंसर लगाया है, ठीक है। आई थिंक हाँ, एक दो बच्चों का अभी कमेंट आया है रिसेंट, ठीक है। लेकिन बस ये ध्यान रखो कि चीजें पढ़ी हैं तो तेज आंसर चाहिए, नहीं पढ़ी है तो टेंशन नहीं लेना, आराम से करते रहो आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एकदम करेक्ट है संदीप मिश्रा आपका, अगेन आंसर 100/7 बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा और हौसला बनाए रखिए, बस हौसले की उड़ान ही है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना रखें भाई, है ना, क्योंकि आपका जो चैनल है ना वो मेरा नहीं, वो आपका ही है, राइट। क्योंकि आपको इस पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता है, इसीलिए ये आपका चैनल है, ठीक है। मैं बस इसमें पढ़ाता हूँ, ये मान के चलो। तो बिल्कुल लाइक शेयर में बिल्कुल कंजूसी ना करें, क्योंकि मजा आता है भाई, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि नहीं हमें मजा आ रहा है, हमारे बच्चों को मजा आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू धीरज। चलिए क्वेश्चन हमारे पास जो नेक्स्ट है, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। अब धीरे से लेवल एकदम से बढ़ गया है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। घबराने का तो वैसे कोई केस बनता ही नहीं है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया मेथड आपको सिखाए जाते हैं कि आपको भरपूर मजा ही आता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रॉफिट व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹800। हमें नहीं पता सर कितने रुपए का वो सीपी का आर्टिकल है, लेकिन हम इसको 800 रुपए में बेचते हैं, तो दोस्त यहाँ पे प्रॉफिट होता है। 800 में बेचने पर क्या होता है? 800 में बेचने पे सर प्रॉफिट होता है। 800 में बेचने पे क्या होता है? प्रॉफिट होता है। लेकिन क्या होता है सर? 20 टाइम द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड इज 275। लेकिन यदि हम इसी आर्टिकल को 275 में बेचते हैं तो लॉस होता है, और ये लॉस जो होता है वो क्वेश्चन ये कहता है, ये जो लॉस आपके पास होता है इससे जो प्रॉफिट है वो 20 टाइम है। फिर से ध्यान से पूरी लाइन को दोबारा पढ़ लीजिए। द प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹800 इज 20 टाइम, इस 20 टाइम। ये जो 800 में बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट जो है वो 20 गुना है। तो 20 गुना किससे कहा है? तो भाई वो 20 गुना हमारे पास लॉस से गया है। तो यदि मैं लॉस को 1 यूनिट मान लूं, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं 20 गुना हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा। ये लाइन आपको बहुत अच्छे से समझनी थी, जो आपने समझ ली। अब मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये सिखाया था कि हमारे पास दो अलग अलग सेलिंग प्राइस हैं, और वो इसी सीपी की हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, वही हमारे पास इन दोनों के बीच का एक ऐसा वैल्यू है जो कुछ पार्ट लॉस का लेके बैठा है और कुछ पार्ट प्रॉफिट का लेके बैठा है। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं? डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो आपने 800 में से 275 घटा दिया, 275 घटा दिया, तो मेरे भाई यहाँ पे कितना हो गया? 7, 7 में से 2 जाएंगे कितना होगा? 5, 525 हो जाएगा। मतलब हमें मालूम पड़ गया ये जो दूरी है ये 525 की दूरी है। ये दूरी कितने की है? तो आप कहेंगे सर ये 525 की दूरी है। अब 525 की यदि ये दूरी निकाल ली आपने, पता कर लिया है, इसका मतलब इस 525 रुपए में कुछ प्रॉफिट का डाटा है और कुछ लॉस का डाटा है। कुछ प्रॉफिट का डाटा है तो कुछ लॉस का डाटा है। तो अब क्या करो, इस 525 को दो ऐसे भाग में डिवाइड करो, दो ऐसे भाग में डिवाइड करो जिसमें 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ आ जाए और 20 यूनिट यहाँ आ जाए। मतलब हमें लॉस के लिए और प्रॉफिट के लिए डाटा चाहिए, तो वो डाटा 1:20 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मुझे एक चीज बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं 20 + 1 21, ये 21 यूनिट की वैल्यू 525 हो गई, क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है सर? टोटल वैल्यू 525 है, जिसको हमें डिवाइड करना है 1:20 में।
ठीक है। तो भाई 21 यूनिट की वैल्यू 525 है, तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो भाई 21 दूनी 42, बस 2 बार काट लेंगे, और 21 दूनी 42 हो गया, 42 से मतलब 10 बन गया, और 10 का मतलब अब 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें मालूम पड़ गई 25 है, तो मेरे भाई 20 यूनिट की वैल्यू 500 हो जाएगी। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी? 25, और 20 यूनिट की वैल्यू आ गई 500। इसका मतलब ये निकल आ गया मेरे पास, इसका मतलब ये चीज मैंने फाइंड कर ली है कि जो प्रॉफिट है वो 500 रुपए है, और जो लॉस है वो मात्र 25 रुपए का है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक चीज बताना, 800 रुपए में कोई आर्टिकल बेचता है जिसमें 500 रुपए का फायदा होता है, तो सीपी कितनी होगी? तो 800 में से 500 घटा दो तो आपके पास कितने बचे? मात्र 300 रुपए। आप यहां से भी चेक कर लो, 275 रुपए में कोई आर्टिकल बेचा गया जिसपे 25 का लॉस हुआ, और लॉस हुआ इसका मतलब सीपी से 25 रुपए घटे होंगे, तो इसमें 25 जोड़ दो तो वापस से 300 बन जाएंगे। तो हमने यहाँ से इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस 300 रुपए पता कर ली। ये इंपॉर्टेंट था आपको पता कर। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे ये कतई नहीं पूछा है कि मेरे प्यारे बच्चे सीपी क्या है। वो बोलता है इफ वी वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट देन कितने रुपए में बेचा जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस पे हमें 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस क्या बनेगी? तो 300 का 20% मतलब 60 रुपए ज्यादा कमाना है, इसका मतलब कितने रुपए सेलिंग प्राइस बनेगी? 360 रुपए। ये है इस क्वेश्चन का सही जवाब। हाउ मेनी ऑफ यू जिन्होंने आंसर 320 दिया? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुपर चैट करने के लिए धीरज जी, थैंक यू। लेकिन इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये हम नहीं चाहते कि बच्चा कुछ हमारे ऊपर खर्च करे। सिर्फ क्या करना है? लाइक और शेयर करना, इतना ही काफी है। थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 360 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 360 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक और बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लगाइए फटाफट फटाफट आंसर बताइए, बिल्कुल ताबड़तोड़ प्रैक्टिस में लग जाइए मेरे साथ। राइट, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस भी मैं कितने आसानी से आपको कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ, यही आपको सीखना है मेरे साथ। ठीक है, साथ साथ चलना है आपको। राइट, छोड़ना नहीं है बीच में। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला बना के रखिए, बना के बैठिए, और मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। थैंक यू धीरज। देखो क्वेश्चन क्या कहने लग रहा है, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम बड़े ध्यान से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, आज शॉपकीपर सेल्स एट 9% लॉस, मतलब किसी आर्टिकल को उसने 9% के लॉस पे बेचा है। Had he sold it 750 more, then he would gain 7%। मेरे भाई सीधी कहानी इतनी है, जैसे मान लो 100 रुपए की कोई एक वस्तु है। ठीक है, हमने इसकी इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मान ली। अब क्वेश्चन कहता है यदि इनिशियल कॉस्ट प्राइस यदि हमने 100 रुपए मान ली, तो मेरे प्यारे बच्चे उसने सबसे पहले 9% का लॉस बियर किया। इसका मतलब 9% का यदि वो लॉस बियर करने लग रहा है, तो वो कितने रुपए में बेच रहा है? तो आप कहेंगे सर 91 रुपीज में सेल कर रहा है, 91 रुपीज में सेल कर रहा है। लेकिन बाद में किसी ने उसको ज्ञान दे दिया कि भाई 91 में मत बेच भाई, थोड़ा सा बढ़ा ले पैसा। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो उसने कितना बढ़ाया? तो क्वेश्चन के हिसाब से भाई उसने 750 रुपए बढ़ाए। क्वेश्चन के हिसाब से 750 रुपए बढ़ाए हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि 91 में मैं कितना प्लस करूं जिससे कि मेरा जो प्रॉफिट परसेंट है, जिससे से कि जो मेरा प्रॉफिट परसेंट है वो कितना हो जाए? 7% हो जाए। इसका मतलब इस वैल्यू पे हमें 7% यदि प्रॉफिट कमाना है, तो मेरे प्यारे बच्चे हमें उसको 107 रुपए में बेचना चाहिए, तभी जाके हम वो 7% का प्रॉफिट कमा सकते हैं।
तो मुझे बताओ इस वैल्यू को मुझे कितना बढ़ाना चाहिए कि 107 बन जाए। तो आप कहेंगे सर आपको इसको बढ़ाना चाहिए 16 यूनिट। तो क्वेश्चन कहता है नहीं 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 16 वोला की बात नहीं है भाई, 16 की जगह हमने बढ़ाया कितना सर इतना। तो मेरे भाई 16 यूनिट बराबर इतना है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 750 डिवाइड बाय 16। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो भाई 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इस संख्या को 100 से और गुना कर लीजिए, ये रहा हमारे पास आंसर। अब मैं इस चीज को आप पे छोड़ रहा हूं और इस चीज को मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे आंसर जरूर चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बनती है मेरे भाई, इतना तो फर्ज बनता है टीचर का कि छोटे छोटे कैलकुलेशन हमारे बच्चों पे छोड़ दिए जाए और कहीं ना कहीं वो बच्चे बना सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट, धीरज जी पटना भी चलेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, बस अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, चीजें बहुत अच्छी अच्छी चल रही हैं। राइट, यदि हम खो गए किसी बातों पे, किसी आर्टिकल पे यदि हम बात करना शुरू कर दिए, तो आई थिंक हमारे वीडियो की लेंथ बढ़ेगी और हमारे कई सारे क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने जैसा कि आपको शुरू में भी कहा है, जो भी चीज आपको लगती है मैं बिल्कुल उस पर भी कमेंट करूंगा, ठीक है, लेकिन समय आने। क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन, क्या बढ़िया क्वेश्चन, देखो आपकी स्क्रीन पे है, इसको ट्राई करो, बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। भाई साहब हमें नहीं पता कितने रुपए का वो आर्टिकल खरीदा, मैंने मान लिया 100 रुपए का खरीदा। अब ये बंदा 100 रुपए का आर्टिकल खरीद के 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे यदि ये 20% का प्रॉफिट कमाता है, इसका मतलब कितने रुपए में बेचता है, तो आप कहेंगे सर 120 रुपए में बेचेगा। कितने भी रुपए में बेचेगा, 120 रुपए बेचेगा। लेकिन आगे जाके इसने लाइन में पूरा सब कुछ बदल डाला, बोलता है सर had ही परचेज 10% लेस। भाई साहब 100 में मत खरीदते तुम, यदि तुम 10% कम में खरीदते, इसका मतलब 90 रुपए में खरीदते। ये भी एक सीपी है, इसको हम फाइनल सीपी कह देते हैं, जब 10% कम में खरीदी गई। और जब बेचेंगे तो 18 रुपए कम में बेचेंगे। मतलब हम जो भी रुपए में बेच रहे थे यहाँ पे, अब उतने में ना बेच के हम इसको 18 रुपए कम में बेचेंगे, 18 रुपए कम में बेचेंगे, ठीक है। अब ये 18 हमारी वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन की वैल्यू है। भाई सीधा मत कर देना कि 120 से 18 माइनस कर दिया और यहाँ पे लिख दिया ना, भाई 102 मत लिख देना, गलती से भी गलत हो जाएगा। क्योंकि जो आपने 120 माना ये बना हुआ वैल्यू, एक्चुअल थोड़ी ना है, ठीक है मेरे भाई। अब उसके बाद ऐसा करने से उसको 30% का प्रॉफिट होता है, मतलब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसको 30% का फायदा होता है। तो मुझे बताओ 90 पे 30%, तो 27 रुपए का उसको फायदा हुआ। यदि मैं 27 रुपए इसमें जोड़ दूं तो मेरे भाई उसने कितने रुपए में बेचा, तो आप कहेंगे 117 रुपए। अब तुम्हें सीधा सीधा मालूम पड़ गया कि सर जो पहले 120 में बेच रहा था, अब उसने कितने कम में बेचा, तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि 3 यूनिट बराबर 18 रुपए है। 3 यूनिट बराबर जो आपके पास है वो कितने रुपए हैं, 18 रुपए हैं। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे, 3×18 6 रुपए हो जाएगी। अब क्वेश्चन कहता है मेरे भाई हमें बताओ उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी, इनिशियल में तो 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे प्यारे बच्चे ये 600 रुपए हो जाएगी। ये लो, कितनों का आंसर था इस पे कमेंट करके बताओ, 600 कितनों का आंसर था। हाँ वो तो हो गया पुराना क्वेश्चन, अब छोड़ो, अब मत कमेंट करो, इस क्वेश्चन का आंसर 600 बताओ कितनों का आ गया। एकदम करेक्ट है, पिछले क्वेश्चन का आंसर 4687, 4687.5, बिल्कुल सही अंशुल एंड संजीव। ये मेरा करंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी के पास आ गया होगा। 600 आपने भी कहीं ना कहीं ट्राई किया होगा, नहीं किया तो जल्दी से स्क्रीन पे देख लो। चलो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ताबड़तोड़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है, आधे घंटे में हम 8 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। बस जज्बा बनाए रखिए और चीजों में अंत तक बैठे रहिए। राइट, जितनी भी चीजें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ उसमें आपका बने रहना बहुत जरूरी है। यदि आप सेशन में बने रहेंगे तो आपको भी मजा आएगा
और सेशन बहुत अच्छा मजेदार बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखते हैं हम इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ये इस तरह का क्वेश्चन आई थिंक मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं और आज फिर से डिस्कस करने जा रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, क्वेश्चन कहता है आपने 11 आर्टिकल को 10 रुपए में परचेस किया है। अब वो कुछ आर्टिकल मैंने 10 मान लिए, मैंने मान लिए 10 आर्टिकल को मैंने 11 रुपए में खरीदा। भाई साहब खरीदने की बात करो, और सभी आर्टिकल बेच दिए, तो सारे आर्टिकल बेचना है, तो उसने बोला है नहीं 11 आर्टिकल खरीदे हैं, उल्टा लिख दिया मैंने। भाई 11 खरीदे हैं 10 के भाव में, अब बोलता है सारे बेचो, लेकिन सारे बेचने की कंडीशन में 10 आर्टिकल बेचने पर आपको सर 11 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। 10 आर्टिकल बेचने पे आपको कितने रुपए प्राप्त हो जाएंगे? 11 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, हमारे क्वेश्चन ने बोला है पूरे बेचो, अभी पूरे बिक गए क्या? नहीं, 11 खरीदे 10 ही बेचे, अभी एक आर्टिकल और बेचना बाकी रह गया। तो हम एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करते कि एक आर्टिकल का रेट निकालते हैं भाई वो और कितने रुपए का जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा तरीका है, जहां हमने 11 आर्टिकल खरीदे थे उसको हम 10 गुना बढ़ा लेते हैं। हम मान लेते हैं हमने 110 आर्टिकल खरीदे, तो मेरे भाई 110 आर्टिकल खरीद दोगे तो भाई ये भी 10 गुना बढ़ जाएगा, मतलब 100 रुपए के आपने खरीदे। कितने रुपए खरीदे? 100 रुपए के। सेम वहीं पे यदि हम इसको भी 110 बना ले तो इसको 11 गुना करना पड़ेगा, तो मेरे भाई रेट भी 11 गुना हो जाएगा। इसका मतलब आपने 121 रुपए के वो 11 आर्टिकल बेच दिए, 110 आर्टिकल 121 रुपए के बेच दिए। अब आपको पता पड़ गया कि सर 100 के खरीदे और 121 के बेचे, तो 21 का फायदा किस पे हुआ? सर 100 रुपए पे, और 100 पे चेक की गई वैल्यू प्रतिशत होती है, इसका मतलब आपको ट्रांजेक्शन पे 21% का प्रॉफिट हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर रट लें, पेपर में कई बार आया है, सीधे सीधे आप आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर लीजिए, और साथियों के जहां भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैं उन सब पर इस लिंक को कॉपी करके भेज दीजिए। अभी सेशन काफी लंबा खिंचने वाला है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आराम से बैठे रहना है और साथियों को जोड़ते रहना है बीच बीच में। ठीक है, जल्दी से एक बार लिंक को कॉपी करो और साथियों के साथ फटाफट शेयर कर दो। सबसे पहला काम है साथियों के साथ लिंक को शेयर करना। ठीक है, प्लीज फास्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, ट्राई करें। चलो देखो, अब सेम टाइप का क्वेश्चन एक और दोबारा देख लो। क्वेश्चन कहता है आपने एक ऑरेंज खरीदा 2 रुपए का। कितने का ऑरेंज? सर आपने एक ऑरेंज खरीदा 2 रुपए का। ठीक है, ये खरीदा, कुछ खरीदे, हमें नहीं पता 100 50 25 कितने खरीदे नहीं पता, हमने मान लिया एक ही खरीदा। एक खरीदने के लिए 2 रुपए खर्च हो गए। फिर बोलता है एंड सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 2 ऑरेंज फॉर रुपीज 1। कुछ और भी खरीदे आपने, अब पता नहीं कितने खरीदे, हमने मान लिया 2 ही खरीदे। तो भाई मेरे 2 ऑरेंज खरीदे, तो कितने रुपए के खरीदे? तो क्वेश्चन कहता है आपने 1 रुपए खरीदे। अब थोड़ा देखो, ऐसा मान सकते हैं कि हमने एक और 2 रुपए खरीदा, मान लो ये अच्छा क्वालिटी का होगा। एक जगह से हमने 2 ऑरेंज 1 रुपए खरीदे, मतलब हो सकता है एक अच्छा क्वालिटी का और मतलब ठीक ठाक हो, एवरेज हो। ठीक है, सड़ा तो कोई खरीदेगा नहीं पैसा देके, सीधी बात है। अब पहली बात आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर मैंने कितना ऑरेंज खरीदा और टोटल ऑरेंज खरीदने में मेरा खर्चा कितना हो गया। पहली कंडीशन आपको ये चेक करना है। तो ऐसे केस में आप क्या किया करो, कभी भी नंबरों को आपस में मिलाना है। जैसे हमने यहाँ पे अलग क्वांटिटी अलग रेट से, अलग क्वांटिटी अलग रेट से, तो यहाँ पे क्या करो, पहले क्वांटिटी को बराबर किया करो, क्वांटिटी को क्या करो बराबर, फिर जोड़ना।
मैंने एक ऑरेंज खरीदा 2 रुपए का, तो मैं बोलूं तुमसे यदि तुम 2 ऑरेंज खरीदते तो कितने रुपए खर्च हो जाते तुम्हारे, तो तुम कहोगे 4 रुपए। तो मेरे भाई 2 यहाँ खरीद लिए और 2 यहाँ खरीद लिए, क्वांटिटी हमेशा बराबर किया करो। तो 4 ऑरेंज आपने खरीदे हैं और 4 ऑरेंजेस कितने के, तो 4 + 1 5 रुपए के हो गए। कितने रुपए के हो गए, 5 रुपए के हो गए। तो भाई ये होगी हमारी एक्चुअल सीपी। अब क्वेश्चन कहता है आपने सारे जितने ऑरेंज खरीदे सब बेच डालो। अब सारे के सारे यदि ऑरेंज बेचते हो तो उसकी कंडीशन दे रखी है कि 4 ऑरेंज बेचोगे तो आपको 3 रुपए प्राप्त होंगे। तो मेरे दोस्त इस बार हमारे पास 4 ही ऑरेंज हैं, तो हमने चारों के चारों एक साथ बेच दिए। अब मुझे बताओ कितने रुपए प्राप्त हो गए, तो क्वेश्चन के हिसाब से 3 रुपए प्राप्त हो गए। तो लो भाई साहब, अब बाय डिफॉल्ट हमने जितने खरीदे उतने बेचे, ये कंडीशन हमें बाय डिफॉल्ट बराबर मिल गई। यदि नहीं मिलती तो हमने पिछला क्वेश्चन जैसे बैलेंस किया था वैसे ही करते। ठीक है, तो बस ये 5 रुपए के खरीदे 3 के बेचे, मतलब 2 का घाटा हो रहा है इस बार। परसेंटेज में घाटा बताओ, तो 2 रुपए का घाटा 5 पे हुआ, इस पे हुआ है, तो 100 पे कितना। और 2/5 का मतलब आप सभी को पता है सर 40% होता है। इसका मतलब आपको उस ट्रांजेक्शन पे 40% का लॉस हुआ है। कितना परसेंट, 40%। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यदि हमारे पास अलग अलग क्वांटिटी हम अलग अलग रेट से खरीदेंगे तो चीजों को कैसे मर्ज करना है, उसका हमने तरीका यहाँ पे फाइनल बता दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल सही है संजीव, आप अपने वीडियो को रिफ्रेश कर लो। संजीव से रिक्वेस्ट है, आपके कमेंट काफी लेट आ रहे हैं मेरे पास। क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है मेरा नेक्स्ट वाला और आपके कमेंट पिछले क्वेश्चन के आते हैं, तो एक बार रिफ्रेश कर लो। थैंक यू धीरज, लगे रहिए बस। हर एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट को एक टीचर का गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, XYZ यूट्यूब पर, बस फॉलो करिए। ठीक है, उसको छोड़िए मत। छोड़ेंगे तो चीज़ें थोड़ी सीखने को मिलेगी। आप अनिल सर को फॉलो कर रहे हैं तो अनिल सर को कंटिन्यूअसली फॉलो करिए। जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप उनको रिपीट करिए, बार बार रिवाइज करिए, तो 100% आपको सीखने को मिलेगा। प्लेटफॉर्म ना बदले। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कहता है एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो प्रॉमिस करता है मैं जितने रुपए में लाया उतने में बेचना चाहता हूँ, लेकिन 30% कम वेट बेचता है। तो मैंने कल ही आपको ये क्वेश्चन सिखाया था। मैं मान लू 100 रुपए का आर्टिकल 100 किलो मिलता है, तो भाई वो बोलता है मैं 100 रुपए का ही तुमको बेचता हूँ। तो मैंने इसको पहले रेट मान के ले लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ही वेट मान लेता हूँ क्योंकि दोनों सेम ले लिया मैंने। तो भाई 100 किलो आर्टिकल मांगा, उसने 30% की चीटिंग कर दी, तो मेरे भाई कितना दिया, 70। अब मेरे को ये मालूम पड़ा कि 1 किलो आर्टिकल की कीमत 1 किलो है, मतलब 1 रुपए है। तो भाई 100 की 100 होगी, तो मेरे भाई 70 की कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 70 रुपए होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, उसके पॉकेट से तो 70 रुपए का आर्टिकल जाने लग रहा है, लेकिन आपसे कितना ले रहा है, 100 रुपए। फिर भी वो 30 रुपए कमाने लग रहा है। ये 30 रुपए की कमाई किस पे कर रहा है सर, 70 पे कर रहा है, तो 100 पे कितनी। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3/7 होता है 42, 6/7%। ये लो आंसर। ये सब बातें मैंने पढ़ाई हैं फ्रैक्शन की परसेंटेज वाले चैप्टर में। यदि आपने परसेंटेज के वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया करके परसेंटेज देख लीजिए। ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूं ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तैयारी पूरी जोर और शोर से करना। राइट, आपकी सफलता तहलका मचाना चाहिए। बस ये जज्बा अपने दिमाग में रखे रहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के लिए आप जितने नंबर या जितने स्टार देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी।
चलो देखो, इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये सिखाया, ये बिल्कुल वही है, ठीक है। अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस। हम वही मान के चलते हैं कि 100 किलो आर्टिकल 100 रुपए का है, बोलता हम X% के घाटे पे बेचेंगे भाई साहब। अब इस बार हमें ये नहीं पता कि भाई कितने रुपए में बेचा उसने, ये सेलिंग प्राइस नहीं पता, जो हमने पिछली बार 100 लिख ली थी, ठीक है। फिर बोलता है उसने बेचते समय 20% कम वेट किया है, जो हमने पहले 30 लिया था इस बार वो 20 है। तो मेरे भाई मुझे बताओ, यदि उसने 20% कम तोला होगा, इसका मतलब 80 दिया है आपको, कितना दिया, 80 दिया होगा, ये तो हुआ 20% कम। ऐसा करने से उसको 20% का फायदा होता है। तो पिछली बार हमने जो क्वेश्चन में 20% का मुनाफा कमाया था, और सॉरी 42.657% का मुनाफा कमाया था, ये वैल्यू अब उसने बोली है ये 20% है। मतलब इस वैल्यू पे हमने 20% का प्रॉफिट कमाया। तो मेरे भाई 80 का 20% 16 रुपए होता है। यदि ये बंदा 16 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब आपको 96 में बेच रहा है। तो मुझे बताओ, 100 रुपए कीमत की वस्तु 96 में बेच रहा है, इसका मतलब 4 रुपए कम बेच रहा है। और 4 रुपए की कमी यदि मैं 100 पे निकाल लूं, तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4%। लो भाई आंसर आ गया। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, देखा, मतलब उलझा हुआ क्वेश्चन था। पिछला क्वेश्चन समझ आया तो ये वाला क्वेश्चन आसान है। इसलिए कहता हूं मैं, हर बार अपने आप को अपडेट करते रहो, नई नई चीजों को बार बार पढ़ते रहो। जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे, ठीक है। और जितना चुपचाप बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, कहीं मुंह तक नहीं देखने जाओगे कि भाई हम ठीक दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो आप अपने आप में बस हवा हवाई बने हुआ, मैं तो बहुत इंसान स्मार्ट लग रहा हूँ, ठीक है। एक बार चेहरा आईने में देखो, कितने गहरे पानी में हो, मतलब पढ़ाई में टेस्ट दे के देखो, आप गहरे पानी में समझ आओगे कितने हो, ठीक है। फिर मेहनत करो। धीरज भाई साहब, अब मैं क्या ही बोलूं यार खतरनाक हो यार तुम, हाँ। मैथ्स की क्लास चल रही है, तुम यहाँ वहाँ की खबरें इसमें हमारा राय ले रहे हैं, राइट। हम कहाँ इतनी अपडेट करते हैं चीजें। चलो अब मैं मेन क्वेश्चन पे आता हूँ। एक क्वेश्चन और मुझे अच्छा खासा कराना, जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं कराया, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये क्वेश्चन भी हम सेम कर चुके हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट बनाते चलो। ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने स्किप किए हैं, आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट बना लेना। मुझे एक क्वेश्चन डिस्कस कराना जो मैंने लास्ट क्लास में भूल गया हूँ, नहीं कराया है, ये वाला भी आप स्क्रीनशॉट बना लो। ये वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट बनाओ। चलो ये लास्ट हम 17th क्वेश्चन जो है ना, ये एक नया क्वेश्चन है जो मुझे आज डिस्कस करना है। बाकी जितने क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीनशॉट में बनवाए हैं, बाद में आप वीडियो रोक रोक के उसके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और उनको बना जरूर लेना। जो क्वेश्चन नहीं बने, नंबर लिख के कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर इसका हमें ये सॉल्यूशन समझ नहीं आया या हमसे बना नहीं, तो उसके अलग से हम वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन जरूर कराना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अच्छे एग्जामिनेशन के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आना जनरल है, राइट, इन जनरल, ठीक है। आओ, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। A man says to article, first at 15% loss and second at 19% profit. During the whole transaction, he bears a loss of ₹90। अभी छोड़ो ये सारी बातें। दो आर्टिकल बेच रहा है मेरे भाई, ये मान लेते हैं फर्स्ट आर्टिकल है, और ये मान लेते हैं सेकंड आर्टिकल, ठीक है। तो भाई दो आर्टिकल बेच रहा है, तो एक पे प्रॉफिट है, एक पे लॉस है। एक पे प्रॉफिट है, दूसरे पे लॉस है, ऐसा कुछ उसने कहा है, ठीक है मेरे भाई। बंदा समझ आ रहा है कि नहीं सारे बच्चों को। तो भाई पहले पे प्रॉफिट, दूसरे पे लॉस, या लॉस जो भी है, पहले वाले पे उसने 15% लॉस कमाया, इस पे उसने 15% लॉस कमाया, दूसरे वाले पे 19% प्रॉफिट कमाया, 19% प्रॉफिट कमाया। जैसे ही मुझे प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट दिखते हैं, तो मुझे तीन चीजें याद आती हैं। कौन सी तीन चीजें, सर इस पहली वाली वस्तु की सीपी क्या होगी, यदि ये प्रॉफिट में गई तो प्रॉफिट क्या होगा, यदि लॉस में गई तो लॉस क्या होगा, और इसके हिसाब से उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ये तीन चीजें हमारे सामने नजर आ रही है, और हम लाइन से ये तीनों चीजें लिखने वाले हैं। अब मुझे एक चीज बताओ,
यदि हमने 15% के लॉस पे बेचा तो कितने रुपए सीपी ले ले? तो 15% का मतलब होता है 3/20। यदि मैं 20 रुपए इसकी सीपी ले लूं तो मेरे भाई 3 रुपए का लॉस होगा, तो ये आर्टिकल 17 रुपए में बिकेगा। ये आर्टिकल कितने रुपए में बिकेगा? तो आप कहेंगे सर 17 रुपए में बिकेगा। ये जानकारी पूरी रेशो पे खेल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पहला आर्टिकल लॉस में गया। सेकेंड वाले आर्टिकल पे उसने प्रॉफिट कमाया। 19% को हम लिख सकते हैं 19/100। यदि मैं सीपी को 100 रुपए मान लूं तो इसमें 19 रुपीज का प्रॉफिट है। इसका मतलब इसकी सेलिंग प्राइस 119 बनेगी। मैंने जल्दी से ये 3 बातें लिख ली हैं दोनों ही कंडीशन में। आगे चलते हैं। बोलता है ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही बियर्स अ लॉस ऑफ ₹90। उसको पूरे ट्रांजेक्शन में 90 रुपए का घाटा हुआ है। लेकिन आगे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ ही सेल्स बोथ द आर्टिकल एट सेम प्राइस। दोनों आर्टिकल को सेम रेट में बेचा है। मेरे प्यारे बच्चे एक चीज बताना, क्या तुम्हें दोनों आर्टिकल की सेलिंग प्राइस सेम दिख रही है क्या? पहले वाले आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 17 मान लिया आपने, दूसरे वाले की 119 है, तो क्या सेम दिख रही है? तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल नहीं दिख रही हमको। अब बिल्कुल नहीं दिख रही तो बना लो, क्या फर्क पड़ता है? बनाने में कोई मतलब पैसा लग रहा है क्या? तो मेरे भाई यदि हम 17 का 7 गुना कर दें तो 119 बन जाता है। तो मेरे भाई ये यदि 7 गुना बढ़ाया तो ये सारे नंबर 7-7 गुना ही बढ़ाना पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे आपस में रेशो है। तो अब मुझे यहाँ से एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि पहले वाले आर्टिकल पे अब जो मेरा लॉस है वो 21 रुपए का है, और दूसरे वाले आर्टिकल पे जो प्रॉफिट है वो 19 रुपए का है। तो मुझे बताओ, यदि मैं दोनों ट्रांजेक्शन को आपस में मिला लूं, तो मुझे एक चीज बताओ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो मेरे भाई प्रॉफिट से लॉस ज्यादा है, तो मेरे भाई अभी भी लॉस कितना है? तो आप कहेंगे सर 19 और 2 21, मतलब अभी भी हमें 2 यूनिट का लॉस ज्यादा दिखता है। कितने यूनिट का लॉस ज्यादा दिखता है? सर 2 यूनिट का लॉस ज्यादा दिखता है। तो इसका मतलब 2 यूनिट जो लॉस है ओवरऑल, ये क्वेश्चन कहता है नहीं सर ये 2 यूनिट का लॉस नहीं है, ये एक्चुअल में सर कितने रुपए का लॉस है? जरा देख के बताना। 90 रुपए का। तो प्यारे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 45। क्वेश्चन ये कहता है कि बताओ सेकेंड आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है। क्वेश्चन मजेदार था। तो 100 रुपए मानी थी हमने, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो मेरे प्यारे बच्चे 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4,500 रुपए। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए लाइक कर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किताब में ये तरीका नहीं मिलेगा। आप देख लेना, एक पेज का सॉल्यूशन लिखा होगा किताब के अंदर, लेकिन अनिल सर के वीडियो में ये सॉल्यूशन कितना शॉर्ट है। इस सॉल्यूशन को 4 बार हेडफोन लगा के सुनो, जब तक नहीं समझ आए तब तक उसको 10 बार सुनो, लेकिन इसको यदि बार बार देख लिया तो मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कभी भूलोगे नहीं। ये क्वेश्चन मेरा लास्ट बेसिक वीडियो में रह गया था, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। बढ़िया से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट बना के अपने पास रखो और बढ़िया से एंजॉय करो आज की क्लास। तो फाइनली आज की इतनी ही क्लास हम रख रहे हैं। जितने क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया, अराउंड 12-13 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे, राइट। कुछ क्वेश्चन मैंने जो स्किप किए हैं उन क्वेश्चंस को लगाइएगा, क्योंकि उन क्वेश्चंस की सारी मिलते जुलते क्वेश्चंस हमने प्रीवियस 2 वीडियोस 3 वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो प्लीज उनको जरूर कंप्लीट करिए और बिल्कुल 100% अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि हमें हर चैप्टर 100% आना चाहिए। और जो चीज नहीं बनती आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए कि सर ये चीजें हमें नहीं बनी है, इनको आप रिकॉल करा दीजिए, ठीक है। उनके स्पेशल वीडियो आपको मिलते जाएंगे जो जो चीजें आप डिमांड करेंगे। लेकिन जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं पहले उनको अपने दिमाग में जहन में उतारने का प्रयास करो, राइट। बढ़िया से जुड़े रहो, हर चीज समझने का प्रयास करो, ठीक है ना। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मुश्किलों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बस आपको चलते रहना है, कठिनाइयां बीच में आएंगी और हमेशा उनसे लड़ते रहना है, राइट। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मचा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेहनत करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। इसी उत्साह उमंग के साथ आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।